जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपको क्लास 12 का आगे के लेक्चर को देखेंगे। इस लेक्चर में बताएंगे कंडक्टर एंड कंडेंसर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा जो आगे चल के हम एक बारी बारी से एक एक करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम फ्रेंड्स लेते हैं कि देखिए मैटर जो है, पदार्थ जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला है फ्रेंड्स कंडक्टर, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, 9th फिजिक्स में आप लोग पढ़ाई किए होंगे। कंडक्टर जिसको चालक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वो चालक हो गया। क्या हो गया? वो चालक। तीसरा है फ्रेंड्स डाइलेक्ट्रिक, विद्युत रोधी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर पदार्थ को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। पहला हो गया चालक, दूसरा अचालक, तीसरा हो गया विद्युत रोधी। मतलब क्या हुआ? कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो फ्रेंड्स सवाल आता है कि व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? सिंपल वे में समझिए, कंडक्टर मतलब क्या हुआ? चालक। कंडक्टर देखिए, हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम चार्ज के बारे में सीख रहे हैं। तो सिंपल वे में इसको इस रूप में आप कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी पार्टिकल है, जब आवेश उसके अंदर से होकर पार करता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल में बॉडी में जब आवेश अंदर से होकर पार करता है और उसके सतह पर भी फैल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस पार्टिकल या बॉडी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो कंडक्टर का वहाँ डेफिनेशन यही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं करंट जो है, करंट एक प्रकार का क्या है? चार्ज है। कब? जब यूनिट सेकेंड में कोई भी बॉडी है उस पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही तो क्या है? करंट है। तो I बराबर Q/T भी होता है फ्रेंड्स। तो इस अर्थ में आप बोल सकते हैं कंडक्टर वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें कि करंट आसानी से पास हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो चार्ज से ही रिलेटेड हम लोग को डेफिनेशन बोलना होगा। तो सिंपल वे में आप बोल सकते हैं कंडक्टर वो पदार्थ हुआ जिसमें चार्ज आसानी से पास हो सके और उसके सतह पर भी फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर, मतलब चालक। अब एक आठ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल बहुत सारा है फ्रेंड्स। एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, स्टील हो गया फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया। इन सब तमाम चीज़ों पर क्या होता है? ये सब कंडक्टर है, इस पर चार्ज जो है आसानी से फ्लो हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, और उसके सतह पर भी क्या होता है? फैल जाता है। कंडक्टर समझ गए। अब आगे का टॉपिक आता है फ्रेंड्स इंसुलेटर, ओ चालक। सिंपल है, चालक ओ चालक। चालक का जस्ट अपोजिट डेफिनेशन होगा। इसमें सिंपल बताना है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी है, उस पर आवेश जो है, इसमें बताना है उसके आवेश अंदर या बाहर से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रवाहित नहीं होते हैं। आवेश का फ्लो इसमें नहीं होगा। उस पदार्थ या बॉडी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर, वो चालक। अब आता है फ्रेंड्स डाइलेक्ट्रिक। क्या हुआ? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? मतलब थर्ड पॉइंट है हम लोग का, विद्युत रोधी। डाइलेक्ट्रिक वैसे पदार्थ को कहा जाता है जब आवेश जो है अंदर से पास नहीं करता है कोई भी बॉडी का, लेकिन उसके सतह पर फैल जाता है। कुछ ऐसा बॉडी है फ्रेंड्स जिसमें ऐसा कंडीशन होता है। और फ्रेंड्स इससे पहले आपको हम बताएं वो चालक का एग्जाम्पल नहीं बताए। एग्जाम्पल में जैसे कि ड्राई वुड हो गया, उसके बाद आपका हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। इन सब चीज़ को किस में रखेंगे फ्रेंड्स? इंसुलेटर में। किस में? इंसुलेटर, मतलब वो चालक में। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक में क्या बताए? डाइलेक्ट्रिक में करंट जो है अंदर से पास नहीं होगा, मतलब चार्ज अंदर से पास नहीं होगा, लेकिन उसके सतह पर क्या होगा? फैल जाएगा। इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? डाइलेक्ट्रिक। इसमें एग्जांपल आएगा जैसे पेपर हो गया, मीका, अभ्रक हो गया, उसके बाद ग्लास हो गया। इन सब तमाम चीज़ों को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? डाइलेक्ट्रिक। तो इन सब तमाम चीज़ों को हम एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, इसको जानते हैं। इससे पहले डेफिनेशन आप लोगों को समझा दिए थे। देखिए फ्रेंड्स कंडक्टर चालक हो गया। इसमें फ्रेंड्स लिखे हैं व्हेन द चार्ज मूव इंटरनली
and distribute over the surface, then it is called conductor। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसमें जो है चार्ज जो है वो मूव करता है इंटरनली, मतलब अंदर की ओर भी, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैल जाता है ओवर द सरफेस, सरफेस के ओवर मतलब ऊपर या चारों ओर, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड क्या हो गया, कंडक्टर। मतलब इसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। अब मान के चलिए एक ई बॉडी या पार्टिकल है, इसमें हम क्या किए, प्लस क्यू चार्ज दिए। प्लस क्यू चार्ज देने पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें से जो है चार्ज अंदर से भी फॉलो कर जा रहा है और इसके सरफेस के अराउंड या ओवर पर फैल जा रहा है। तो इस प्रकार के चार्ज को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार के पार्टिकल को क्या कहेंगे, कंडक्टर, चालक। सिंपल हो गया। चालक वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें आसानी से चार्ज का फ्लो हो जाए और उसके सरफेस पर फैल जाए। बस एक लाइन में अगर आंसर बोलना रहेगा। अब एग्जांपल के तौर पर वही दिए, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, ह्यूमन बॉडी। आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कि चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए और उसके सरफेस पर फैल जाए। इसमें दूसरा आपको बताया कंडक्टर, सिंपल में अगर समझना रहेगा तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं जिसमें करंट आसानी से पास हो सके, मतलब चार्ज पास हो गया तो करंट भी पास हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वो चालक। अब इसमें लिखे हैं व्हेन द चार्ज डज नॉट मूव और एक्सटर्नली, डज नॉट मूव इंटरनली और एक्सटर्नली, देन इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसमें फ्रेंड्स होगा क्या, चार्ज जो है मूव जो है इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी रूप में नहीं कर पाएगा। चार्ज का जो फ्लो होगा वो अंदर की ओर भी नहीं होगा और उसके सरफेस के ओवर पर भी नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है तो इस पार्टिकल या बॉडी को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर, वो चालक। और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जिसमें करंट आसानी से पास नहीं हो सके उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, वो चालक, ठीक है। तो अब देखिए एक ठो बॉडी पार्ट के लिए इसमें प्लस क्यू चार्ज दिए, तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर भी फ्लो नहीं हो रहा है और इसके सरफेस पर भी नहीं पास हो रहा है। ये हम क्रॉस का सीन दिए, मतलब नहीं पास हो रहा है, समझे। अब देखिए इसमें एग्जांपल है प्लास्टिक, रबर, वुड। प्लास्टिक हो गया, इससे क्या आप चार्ज का फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब रबर, वुड, ये सब से ऐसा भी है फ्रेंड्स, करंट भी पास नहीं होगा, आप तो जानते हैं। तीसरा है डाइलेक्ट्रिक, विद्युत रोधी। इसमें कह रहा है व्हेन द चार्ज डज नॉट मूव इंटरनली बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसमें कह रहा है चार्ज जो है वो अंदर की ओर मूव नहीं करेगा लेकिन उसके सतह पर फैल जाएगा। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक, विद्युत रोधी। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर हो गया, मीका, अभ्रक हो गया, ग्लास हो गया, etc। तो ये जो है ये पदार्थ को बांटा गया है, मैटर को बांटा गया है किस बेसिस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिस पर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा डाइलेक्ट्रिक। तीनों को फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हम अच्छा डिटेल से समझाएं अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सब को आप राइट डाउन कीजिए, आगे हम देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं, ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी कंडक्टर का क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। देखिए इसका मीन्स हुआ चालक की धारिता। कैपेसिटी मतलब धारिता, ठीक है। तो कैपेसिटी किसको कहते हैं, देखिए कोई भी बॉडी या पार्टिकल है, पर यूनिट विभव पर जो चार्ज हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी। पर यूनिट विभव पर जो चार्ज प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी। पर यूनिट विभव, तो इसका मतलब क्या होगा, C बराबर जनरली Q/V हो गया, यही ना, पर यूनिट विभव, पर यूनिट। तो V का मान अगर 1 वोल्ट ले लेते हैं तो इस समय C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को फ्रेंड्स हम बोले पर यूनिट विभव पर जो चार्ज मौजूद रहता है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल
is called capacity of a conductor. अब देखिए कैपेसिटी आप जान गए तो इसका डेफिनेशन इस बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, C बराबर Q/V। तो ये डेफिनेशन निकला फ्रेंड्स। तो इस समय क्या करते हैं, व्हेन देखिए जब हम पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट ले लेते हैं, पर यूनिट मतलब क्या हुआ, यूनिट मतलब 1, तो 1 वोल्ट लिखते हैं तो C बराबर क्या हो गया, Q/1 कीजिएगा तो C बराबर क्या हो गया, Q। अर्थात क्या है, कैपेसिटी एक प्रकार का चार्ज है, कब, जब यूनिट पोटेंशियल पर हमको कोई चार्ज प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चार्ज है कंडक्टर पर दिया जाता है तो प्रत्येक का शेप और साइज अलग अलग होता है। तो उस कंडीशन में है कि स्फेरिकल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जब उस पर हम चार्ज देते हैं तो तब उस पर जो है एक ढंग से समान रूप में सब जगह चार्ज फैल जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर आप मान के चलिए कि रोड है, क्या है, रोड है, आयरन रोड है, लोहा का रोड है, इस पर आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज इस ढंग से फैलेगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल आकार का कोई पार्टिकल है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस ढंग से फैल जाएगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ये जो इधर साइड पर भुजा पर जो फ्रेंड्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैसा कॉर्नर पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक सरफेस ऐसा देखिए गोलाकार, इस पर जब चार्ज दीजिएगा फ्रेंड तो सब जगह एक समान रूप से चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए फ्रेंड्स स्फेरिकल जो है कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर को सबसे अच्छा, स्फेरिकल आकार का जो पार्टिकल है, बॉडी है, उसको सबसे अच्छा क्या है, कंडक्टर माना गया है, क्योंकि इस पर चार्ज का वितरण एक समान रूप पर हो पाता है। तो सिंपल है, आपको पूछेगा कि किस बॉडी या किस टाइप की बॉडी या पार्टिकल पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबसे अच्छे ढंग से हो पाता है, तो आप क्या बताइएगा, स्फेरिकल कंडक्टर, गोलाकार चालक। तो फ्रेंड्स कैपेसिटी का फार्मूला डेफिनेशन हम लोग जान लिए। अब इसका फ्रेंड्स SI यूनिट जानते हैं, क्या जानते हैं, आप लोग नीचे देकर हेडिंग दीजिएगा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो आप तो जानते हैं फ्रेंड्स C बराबर क्या होता है, Q/V। तो Q चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट हम पढ़ा चुके हैं, चार्ज के बारे में डिटेल से बताएं आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ से पहले। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट। इसका एक यूनिट और होता है फ्रेंड्स जिसको फैराड बोलते हैं, फैराडे, क्या बोलते हैं, फैराड। तो ये ड्राइव यूनिट है जिसको F से डिनोट करते हैं, किसे, F से। तो ये यूनिट हो गया। जब आप फ्रेंड्स यूनिट जान गए, इसका डायमेंशन भी आसानी से आप निकाल लीजिएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन तो जानते हैं फ्रेंड्स MLT। देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, सिंपल है फ्रेंड्स, C बराबर होता है Q/V, और Q तो वही रह जाएगा, V वोल्ट बराबर पढ़ाए थे फ्रेंड, पोटेंशियल बराबर W/Q। आपको बताए थे ना, पोटेंशियल किसको कहते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट, किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे, विद्युत विभव कहते थे। या पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क होता था उसको हम क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। बस सिंपल है फ्रेंड्स, ये दोनों आप जान गए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, Q²/W। Q हो गया आवेश, आवेश का जानते हैं कूलम्ब होता है, और W हो गया जूल, इसका यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल। जूल का डिस्क्राइब यूनिट क्या होता है, 1 जूल बराबर, देखिए तो 1 जूल बराबर होता है kg m²/s²। ये सबको आप फ्रेंड्स बैठा दीजिएगा तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा
mLt, mLt के टर्म में आएगा तो इसका यूनिट आएगा m पर -1, m पर -1, l पर -2, ठीक है। t पर हो जाएगा फ्रेंड्स स्क्वायर, t पर स्क्वायर, उसके बाद जो फ्रेंड्स है कूलम, तो कूलम का क्यू स्क्वायर दे दीजिए। ये इसका डायमेंशन हो गया। कुछ नहीं किए, बस सिंपल उस फार्मूला पर इसको बैठा दिए, ठीक है। तो ये सब राइट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको हम कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता के बारे में बताएं। अब अगला इसमें हम देखेंगे इसी का पार्ट। इसे फ्रेंड्स आप देखिए, C बराबर अभी आप पढ़े Q/V। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए C जो है इसको आप बोल सकते हैं C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर पर, किसी पर अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, समानुपाती। समानुपाती कहने का मीन्स क्या हुआ कि अगर एक पार्टिकल बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगर कैपेसिटी किसी का बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ अगर चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटी बढ़ रहा है, जस्ट वाइस वर्सा होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है फ्रेंड्स, अगर मान के चलिए कि C जो है, यहाँ देखिए निकाल सकते हैं, C बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मीन्स क्या हो, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी जो है, पोटेंशियल बढ़ने से कैपेसिटी का मान घटेगा और पोटेंशियल घटने से कैपेसिटी का मान बढ़ेगा। और सिंपल है, जस्ट एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तीसरा फ्रेंड्स देखिए, थर्ड पॉइंट, C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमिटिविटी, मीडियम है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम कूलम्ब्स लॉ में बता चुके हैं। देखिए थोड़ा सा हिंस देते हैं, आप समझ जाइएगा। F बराबर क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स में बताए थे। F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², यही था ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए कि ये एप्सिलॉन नॉट बराबर होता था, एप्सिलॉन बराबर होता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम एयर और रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए इस इतना बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स एप्सिलॉन नॉट है, तो E बटा ER, ये तो ER ऊपर चले जाएगा। तो देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर बाय ER हो जाएगा इंटू Q1 Q2/r²। अब देखिए फ्रेंड्स ये टर्म ऊपर चले जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो ये ER हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो F एप्सिलॉन नॉट ER/4 पाई इंटू Q1 Q2/r²। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये जो मीडियम है, परमिटिविटी है, ठीक है, ये जो है आपका चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हैं चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी है, तो उसी प्रकार कैपेसिटी क्या होगा, मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हुआ किसी कंडक्टर का कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के क्या होगा, समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ नंबर है फ्रेंड्स, देखिए फोर्थ नंबर है कैपेसिटी एरिया। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कोई भी कंडक्टर का अगर आप एरिया को बढ़ाइएगा, मतलब क्या कर रहे हैं, आप कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को याद रखना चाहिए और इसका यूज न्यूमेरिकल बनाने में आते रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, उसको याद कर लीजिए। जैसे कि 1 मिली फैराड, जिस प्रकार आप देखे होंगे माइक्रो कूलम, जब हम चार्ज पढ़ रहे थे उसमें था ना मिली, माइक्रो, उसके बाद नैनो, पिको सब था। तो मिली फैराड बराबर होगा 10⁻³ फैराड। उसके बाद देखिए 1 माइक्रो फैराड, ये तो सिंपल है 10⁻⁶ फैराड। 1
1 नैनो फैराड, ये तो हो गया आपका 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड, ये तो फ्रेंड्स हो गया 10⁻12 फैराड। ये कुछ पॉइंट है, इसको आपको कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर में याद रखना चाहिए। और कुछ नहीं था, यूनिट और डायमेंशन बता दिए। यूनिट की क्या था, फैराड था, और ऐसे कूलम पर वोल्ट था, क्योंकि C = Q/V होता है। Q का यूनिट हो गया कूलम, V का यूनिट हो गया वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। डायमेंशन भी बता दिए थे, डायमेंशन में बताए थे फ्रेंड्स। देखिए C = Q/V होता है। पोटेंशियल तो आप जानते हैं, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होता है, वर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो C = Q/W क्या होता था, Q होता था, ये Q ऊपर जाएगा तो Q²/W, तो Q²W का होता है जूल। यूनिट कार का क्या होता है, यूनिट जूल होता है। कार स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए इसका जब जूल होता है तो इसको डिस्क्राइब यूनिट होता है kg मीटर² सेकेंड पर -2, ये सब ऊपर जाएगा। Q², ये kg ऊपर जाएगा तो kg पर -1, मीटर पर -2 सेकेंड स्क्वायर। इसको आप फ्रेंड्स डायमेंशन के टर्म में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन MLT के टर्म में डायमेंशन हमेशा होता है। तो M क्या है, M -1 है kg पर, L पर -2 है, T पर 2 है, उसके बाद Q पर 2 है। Q क्या हो गया, कूलम हो गया, चार्ज हो गया। तो ये डायमेंशन उधर बताए थे, थोड़ा जगह नहीं था इसीलिए यहाँ बताए। अब आगे देखेंगे हम फ्रेंड्स कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। गोलाकार चालक की क्या धारिता होगा, क्या कैपेसिटी होगा, उसके बारे में जानते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स, एक स्फेरिकल क्या हुआ, कंडक्टर को ले लिए, इस पर क्या किए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप तो जानते हैं स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छे तरीक़ा से होता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है। ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ और जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं, इसके सेंटर से जो है प्रत्येक डिस्टेंस पर क्या होगा, दूरी r होगा। आप इसको रेडियस भी बोल सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब देखिए इस पर क्या किए, हम +Q चार्ज दे दिए। देने के बाद ये प्रोसेस हुआ, तो कुछ लैंग्वेज हम लिख देते हैं। इफ +Q चार्ज is given in a spherical conductor, we see that the value of potential difference is V due to its differences in potential, where the value of capacity H। कुछ लैंग्वेज फ्रेंड्स लिख दिए, कुछ नहीं कि लिखे, वही लिखे जो यहाँ पर लिखे। +Q चार्ज कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर पर दिया जाता है तो उसमें जो है विभव के अंतर के कारण विभवांतर का मान V है। ठीक है, और उसका जो कैपेसिटी का वैल्यू होगा है कितना फ्रेंड्स, C है। तो उस कंडीशन में सिंपल है फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का मान यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। उसका फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिटेल से बता चुके हैं। एक डिफिनेशन और फार्मूला आता था फ्रेंड्स। फार्मूला ये होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देखना होगा। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। तो V बराबर आया था फ्रेंड्स 1/4πε0 इंटू Q/R आया था। आप लोग फार्मूला को जरूर याद रखिए, फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा, प्रत्येक जगह पर दिक्कत होगा। आप तो जानते हैं फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जिसमें कि प्रत्येक जगह एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा पिछला टॉपिक तो अगले टॉपिक में प्रॉब्लम होगा। तो पोटेंशियल का मान निकल गया फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर, और कैपेसिटी बराबर क्या होता है, कैपेसिटी C बराबर क्या होता है Q/V। तो प्लस Q चार्ज हम दिए हैं तो Q तो ऑलरेडी है। और पोटेंशियल का मान फ्रेंड्स कितना 1/4πε0 इंटू Q/R। ये Q कट गया तो ये देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये Q कट गया तो C ये देखिए 4πε0 इंटू R। ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा क्योंकि नीचे बटन में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ये फ्रेंड्स क्या निकला, ये कैपेसिटी का मान निकला। कब, जब कंडक्टर कैसा हो, एस्फेरिकल हो, गोलाकार हो, ठीक है, उस समय क्या निकलेगा, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर 4πε0 इंटू R। अब मान के चलिए न्यूमेरिकल में फ्रेंड्स आ जाएगा, किसी भी एस्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस दिया रहेगा, आपको कैपेसिटी पूछेगा, आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 4πε0, 4 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 या 3.14। एप्सिलॉन नॉट का भी मान जानते हैं 8.85 गुना 10⁻12 इंटू R का मान दिया रहेगा। सबको गुना कीजिएगा तो आपको आराम से निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी इसका वैल्यू हम कूलम्स लॉ में बताए हैं। तो मेरा वीडियो को रेगुलर आप लोग देखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस छोड़ के देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 4π इस वैल्यू पर रखेंगे, एस्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमको कैपेसिटी आराम से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग एनर्जेटिक मूवमेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब अपडेट मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए।